बीए द्वितीय वर्ष में निर्धारित समास प्रकरण में अव्ययी भाव समास हो चुका है और तत्पुरुष समास में तृतीय तत्पुरुष समास भी हो चुका है। आज चतुर्थी तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। चतुर्थी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम शब्द चतुर्थी विभक्ति में रहता है, तब उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहा जाता है। जिस प्रकार यूपाय दारु यज्ञ के लिए जो स्तंभ खंबा खड़ा किया जाता है, उसके लिए जो लकड़ी लाई जाती है, दारू कहते हैं लकड़ी को। तो यूपाय दारू, यूप के लिए अर्थात यज्ञ के स्तंभ बनाने के लिए जो दारू अर्थात लकड़ी लाई जा रही है जंगल से अथवा खरीद करके, उसे यूप दारू विभक्ति का लोप होकर के चतुर्थी का यूप दारू एक समस्यंत पद बनता है। कुंभाय मृत्तिका, ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण है। घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, तो घड़े को बनाने के लिए जो मिट्टी खेत से अथवा कहीं दूर दराज से लाई जा रही है, वह समस्यंत पद के लिए हो जाएगा कुंभ मृत्तिका। अर्थात घड़ा बनाने के लिए घड़े के निमित्त लाई गई जो मिट्टी है, उसको कुंभ मृत्तिका कहेंगे। अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, दूसरे अध्याय के पहले पाद का 36वां, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैहि। इसका अर्थ है चतुर्थ्यंत शब्दों का अर्थ बलि, हित, सुख तथा रक्षित के साथ भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे द्विजाय अयम इति द्विजार्थः, ये द्विज के लिए है। द्विज का अर्थ तीनों वर्णों से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उनके लिए कोई वस्तु अथवा जो कुछ भी पदार्थ है, द्रव्य है, वह चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होगा द्विजार्थः, द्विजों के लिए। ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण हितम, ब्राह्मणों के लिए जो हितकर है वह ब्राह्मण हितम। भूतेभ्यो बलिः, भूत बलिः, भूतों के लिए, प्राणियों के लिए जो बलि दी जाती है वह भूत बलि है। त्याग, बलि का अर्थ यहाँ पर काटना, मारना, हिंसा नहीं है, बलि त्याग करना है। जो भी कुछ आप प्राणियों के लिए सेवार्थ करते हैं उसे बलि कहा जाता है। गोहितम, गोभ्य हितम गोहितम, गोरक्षितम, इसी प्रकार गो सुखम। ये इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति के उदाहरण हैं। अब पंचमी विभक्ति का प्रयोग और उदाहरण देखेंगे। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में हो, तब वह पंचमी तत्पुरुष कहलाता है। पंचमी भयेन, पाणिनि का ही सूत्र है और इस पर एक वार्तिक भी है। भय भीति भीति भी इति वाच्यम। पंचमी विभक्ति में प्रमुख रूप से समास भय, भीति, भीत, भीति और भी के साथ होता है। जैसे चौरात भयम, चोर से भय, चौर भयम, ये समस्यंत पद बन गया विभक्ति का लोप होकर। सिंहात भीतः, शेर से डरता है। व्याघ्रात भीति ही, व्याघ्र से भय है। अयशः भीहि, अयशो भीहि, जो यश के विपरीत है,
कलंक है उससे भी व्यक्ति डरता है, तो उसके लिए शब्द प्रयोग है अयशो भी, अयशः भी, पंचमी विभक्ति में ही है। स्तो कांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन, एक सूत्र और अष्टाध्यायी का दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 39वां सूक्त है। स्तोक, अंतिक, दूर तथा इनके वाचक शब्द पंचम्यंत शब्द के साथ समास होता है, किंतु पंचमी का लोप नहीं होता। ये इसका अपवाद है। समास तो होगा लेकिन पंचमी विभक्ति भी उसमें प्रयुक्त होगी। स्तोकात् मुक्तः, स्तोकान् मुक्तः। अंतिकात् आगतः, अंतिकाद् आगतः। दूराद् आगतः, कृच्छ्राद् आगतः। ये पंचमी विभक्ति का समास हुआ। अब षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द जो है षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होता है। यह समास प्रायः सभी षष्ठ्यंत शब्दों के साथ होता है, जैसे राज्यः पुरुषः, राजपुरुषः। इसके कुछ अपवाद हैं जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं। एक सूत्र है पाणिनि का ही, अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 15वां, त्रिज काभ्याम कर्तरी। इसका अर्थ है यदि षष्ठी त्रिज प्रत्ययांत, कर्ता, भर्ता, धारण करने वाला, सृष्टा आदि जो, अथवा अक प्रत्ययांत पाचक, याचक, सेवक आदि कर्तृवाचक शब्दों के साथ आती है तो षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। जैसे अन्नस्य पाचकः, अन्नपाचकः समास्यंत पद हो सकता था, लेकिन इस सूत्र से पाचक शब्द के साथ इसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ है और समास नहीं हुआ है। अन्नस्य पाचकः ये रूप बन रहा है। धनस्य हर्ता, धन का हरण करने वाला। जगतः सृष्टा, सृष्टा शब्द के साथ भी है। घटस्य कर्ता, घट का निर्माण करने वाला। याजकादिभ्यश्च, याजकादिभिश्च, परंतु याजक आदि शब्दों के साथ षष्ठी समास होता है। जैसे ब्राह्मण याजकः आदि शब्द में पूजक, परिचारक, परिसेवक, स्नातक, अध्यापक, उत्पादक, होत्री, पोत्री, भर्तृ, भर्तृ का अर्थ है पति, रथगणक, पत्तिगणक, ये शब्द आ जाते हैं। इनके साथ षष्ठी विभक्ति का समास होता है। एक सूत्र है न निर्धारणे, निर्धारण के अर्थ में प्रयुक्त षष्ठी का समास नहीं होता। निर्धारण का अर्थ है किसी वस्तु से दूसरी वस्तु की विशिष्टता दिखाना। जिस प्रकार नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, इसमें समास नहीं हुआ। गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्तव्यम, एक वार्तिक है। तरप प्रत्यय गुणवाची शब्द के साथ षष्ठी आने पर समास हो जाता है और तर का लोप भी होता है। यथा सर्वेषां महत्तरः सर्वमहान्, सर्वेषां श्वेततरः सर्वश्वेतः। पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यत्यव्य समानाधिकरणेन, पूर्णार्थक प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ, गुणवाचक शब्दों के साथ, सुहित, सुहित का अर्थ है तृप्ति अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों के साथ, क्षत्रिय एवं सानज प्रत्ययों के साथ, कृदंत अव्ययों के साथ, तव्य प्रत्यांत शब्दों के साथ तथा समानाधिकरण शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। यथा जिस प्रकार सताम षष्ठः, काकस्य कार्ष्ण्यम, फलानां सुहितः, द्विजस्य कुर्वन् कुर्वाणः वा, किंकरः, ब्राह्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, तक्षकस्य सर्पस्य। एक अतिरिक्त और सूत्र है तेन पूजायाम, तेन च पूजायाम। पूजा अर्थवाचिकता प्रत्यांत शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। जिस प्रकार यथा राज्याम पूजितः बुद्धा मतो वा, राज पूजितः आदि शब्द
अशुद्ध हैं यदि कोई इसका प्रयोग इस तरह से करता है तो। आज के लिए षष्ठी विभक्ति पर्यंत तत्पुरुष समास का अध्ययन किया, इतना ही पर्याप्त है।